जी नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस क्लास एंड जीके पर। देखो आज का ये जो टॉपिक रहने वाला है हमारा, ये हम पढ़ेंगे यहाँ पे मांसपेशी है। इस मांसपेशी के एक तो प्रकार पढ़ेंगे और पेशी संकुचन है। इस पेशी संकुचन की क्रियाविधि हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। देखो इसमें मांसपेशी है, इस मांसपेशी के एक तो हमें यहाँ पे प्रकार समझ रहे हैं और इसके बाद में जो हमारा सेकेंड नंबर टॉपिक रहेगा वो रहेगा मांसपेशी के अंदर संकुचन की क्रियाविधि, संकुचन की क्रियाविधि। और दूसरा जो टॉपिक रहेगा ये रहेगा हमें यहाँ पे पेशी है, इस पेशी की संकुचन की क्रियाविधि हमें यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले देखो पेशी की मांसपेशी है, इसके हम प्रकार पढ़ेंगे तीनों, और उसके बाद में जो पेशी संकुचन की जो क्रियाविधि है वो आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आ जाएगी। अब देखो मांसपेशी के प्रकार आपके पढ़े हुए हैं, लेकिन मैं हाईलाइट के तौर पर आपको प्रत्येक प्रकार है वो वापस यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले जो हम प्रकार पढ़ेंगे यहाँ पे मांसपेशी के बारे में, वो हमारे सामने रहेगा यहाँ पे कंकाल पेशी। मतलब स्थिति के आधार पे हमारे सामने जो मांसपेशियाँ होती हैं वो टोटल 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहली होती है यहाँ पे कंकाल पेशी। फिर यहाँ पे जो सेकेंड नंबर जो आपके सामने जो पेशी रहती है वो रहती है यहाँ पे हृदय पेशी। कौन सी रहती है यहाँ पे? हृदय पेशी कह सकते हैं, जिसे हम कार्डियक मसल्स कह सकते हैं। फिर हमारे सामने थर्ड नंबर जो पेशी का प्रकार होता है उसे हम कहते हैं यहाँ पे चिकनी पेशी कह सकते हो, या फिर आप इसको यहाँ पे अनैच्छिक पेशी भी कह सकते हो। तो ये टोटल हमारे सामने पेशियों के कितने प्रकार हो जाएंगे? यहाँ पे 3 प्रकार हो जाएंगे, और ये तीनों प्रकार हमें यहाँ पे समझने पड़ेंगे। अब देखो इन तीनों को समझना कैसे है। पहली बात तो इन तीनों के आपको डायग्राम पता होने चाहिए। डायग्राम पता है, इसके बाद में इनकी स्थिति पता होनी चाहिए। डायग्राम और स्थिति पता है तो इनके कैरेक्टर्स है वो आपको आसानी से यहाँ पे याद हो जाएंगे। तो पेशी है, तो पेशी के बारे में एक चीज़ और ध्यान में रखना कि पेशी की जो उत्पत्ति होती है ये हमारे शरीर के अंदर जो भ्रूणीय झिल्ली होती है, मेसोडर्म, जिसे हम यहाँ पे मध्य जनन स्तर कहते हैं, उस मेसोडर्म के द्वारा क्या होता है, इसका यहाँ पे निर्माण होता है या फिर इसकी उत्पत्ति होती है। तो सबसे पहले हमारे सामने जो पेशी आएगी वो पेशी आएगी यहाँ पे कंकाल पेशी। कौन सी? कंकाल पेशी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब देखो कंकाल पेशी है, इसकी स्थिति मैं आपको बता देता हूँ। नाम से पता चल रहा है भी कंकाल पेशी है, मतलब ये हमारे शरीर के अंदर जो हड्डियाँ होती हैं, जो स्केलेटन सिस्टम होता है, जो कंकाल होता है, उस कंकाल के पास में पाई जाती है। इस कारण हम इसको यहाँ पे कंकाल पेशी कहते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान में रखना इसी कंकाल पेशी के अंदर कि इसको जब सूक्ष्मदर्शी से देखा गया, किससे देखा गया? माइक्रोस्कोप के द्वारा जब इसको देखा गया तो सूक्ष्मदर्शी से देखने पर इसके अंदर हल्की व गहरी धारियाँ दिखाई देती है। देखने पर हल्की व गहरी धारियाँ दिखाई देने लगती है। अब देखो ये जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट भी है, और किसी स्टूडेंट्स के डाउट भी था तो उन्होंने बताया था कि सर ये टॉपिक करवाना है, तो मैं आपको ये वापस करवा रहा हूँ। ठीक है, तो सूक्ष्मदर्शी से देखने पर इनके अंदर हल्की और गहरी क्या होती है, यहाँ पे कुछ धारियाँ या फिर रेखित पेशी समान आपको संरचनाएं यहाँ पे दिखाई देती है। इसके बाद में यहाँ पे ध्यान में रखना कि ये जो कंकाल पेशी है इसके ऊपर तंत्रिका तंत्र होता है, उसका ऐच्छिक नियंत्रण होता है। ऐच्छिक का मतलब हम अपनी इच्छा के अनुसार क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको कंट्रोल में कर सकते हैं, इस मांसपेशी का नियंत्रण कर सकते हैं। इस कारण हम इसको यहाँ पे ऐच्छिक पेशी भी कह सकते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी। अब बात आती है सर ये जो कंकाल पेशी है इसका फंक्शंस क्या होता है। अब फंक्शंस का मतलब यहाँ पे हम बात करेंगे, इसके कार्य की बात करेंगे कि कंकाल पेशी है इसका कार्य क्या होता है। फर्स्ट नंबर इसका कार्य यहाँ पे ध्यान में रखना, ये हमारे शरीर के अंदर चलन क्रिया होती है, उस चलन क्रिया को कंट्रोल करने का कार्य करती है। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे सेकंड नंबर पॉइंट इसी के अंदर यहाँ पे ध्यान में रखना है फंक्शंस के अंदर कि ये हमारे शरीर की जो शारीरिक मुद्रा होती है उस शारीरिक मुद्रा को बदलने में, मतलब शरीर की जो स्थिति होती है उस शरीर की स्थिति को बदलने में ये क्या होती है यहाँ पे सहायक। तो इस प्रकार से ये हमारे सामने कंकाल पेशी के बारे में है। बाकी कंकाल पेशी है कार्डियक मसल्स हैं, उसका आप डायग्राम याद रखो। डायग्राम के द्वारा कुछ पॉइंट आपके यहाँ पे और क्लियर हो जाएंगे। जैसा कि आप ये देख रहे हो यहाँ पे आपके सामने कार्डियक मसल्स हैं, आकृति बेलनाकार होती है, साकित होती है यहाँ पे, ठीक है, और इसके अंदर एक केंद्रक भी होता है, ये बीच में जो आप ब्लू कलर से देख रहे हो। तो ये आपके बाकी इसके अंदर करेक्टर्स हो जाएंगे। तो ये चीज़ें आप इन डायग्राम के थ्रू भी क्या कर सकते हो, इनको याद रख सकते हो। अब ये कंकाल पेशी के बारे में हो गया। अब कंकाल पेशी के बाद में हमारे सामने जो दूसरा हम यहाँ पे टॉपिक पढ़ेंगे वो सेकेंड नंबर हमारे सामने होगा, वो होगा यहाँ पे
हृदय पेशियों के बारे में, ठीक है। पहला कंकाल पेशी हो गया और जो दूसरा है हमारे सामने वो है यहाँ पे हृदय पेशी। अब देखो इसमें के अंदर भी यहाँ पे नाम से हमें पता चल रहा है हृदय पेशी। अब हृदय पेशी का मतलब क्या होगा भाई? हृदय पेशी का मतलब ये होगा यहाँ पे भी ऐसी पेशी जो हृदय के अंदर या हृदय का निर्माण करती है या हृदय के चारों ओर पाई जाती हैं, वो पेशी क्या कहलाती है? यहाँ पे हृदय पेशी। और आपको पता होगा भाई हृदय पेशियाँ होती हैं जो कार्डियक मसल्स होती है, उनको हम यहाँ पे नियंत्रित नहीं कर सकते। उनको हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे नियंत्रित नहीं कर सकते, तो इन्हें हम यहाँ पे अनैच्छिक पेशी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? हम यहाँ पे अनैच्छिक पेशी भी कह सकते हैं। तो इसमें देखो डायग्राम के अंदर मैंने अभी आपको यहाँ पे ऊपर वाला जो कार्डियक मसल्स का है, मैंने आपको यहाँ पे स्केलेटन मसल्स का बता दिया था। तो ये जो ऊपर वाला ये जो आप डायग्राम देख रहे हो बेलनाकार साकित, इसके अंदर केंद्र कितना है? यहाँ पे 1। तो ये कार्डियक मसल्स है, ये आपके नाम लिखा हुआ है यहाँ पे कार्डियक मसल्स, ठीक है। और इसके नीचे का ये जो डायग्राम देख रहे हो आप, ये स्केलेटन मसल्स, मतलब साकित नहीं होती है स्केलेटन मसल्स, मतलब आपकी कंकाल पेशी होती है वो साकित नहीं होती। इसके अलावा कंकाल पेशी होती है वो बहुकेंद्रित होती है। आप इसके अंदर केंद्रक भी देख सकते हो, इतने सारे यहाँ पे केंद्रक पाए जाते हैं, तो ये बहुकेंद्रिक होती है। लेकिन जो कार्डियक मसल्स है ये आपकी एक केंद्रित होती है, मतलब इसके अंदर केंद्र कितना पाए जाते हैं? यहाँ पे 1। तो ये दोनों आपको आसानी से यहाँ पे, ये तो ऊपर वाला जो डायग्राम है ये ऊपर वाला आपके हृदय पेशी का हो जाए, किसका हो जाएगा? यहाँ पे हृदय पेशी, ठीक है। और ये जो डायग्राम है ये हो जाएगी यहाँ पे कंकाल पेशी के बारे में। तो यहाँ से आपकी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। अब हमारे सामने थर्ड नंबर है, ये है स्मूथ मसल्स, मतलब चिकनी पेशी भी कह सकते हैं हम यहाँ पे इसको। इसके अलावा यहाँ पे इसको अनैच्छिक पेशी भी कह सकते हैं। अब ये पेशी कहाँ पे पाई जाती है? थर्ड नंबर प्रकार है। और फिर हम यहाँ पे कंकाल पेशी उसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। स्मूथ मसल्स जिसे हम चिकनी पेशी कह सकते हैं या अनैच्छिक पेशी भी कह सकते हैं, ये हमारे शरीर के अंदर कहाँ पे पाई जाती है? तो ये ध्यान में रखना, एक तो आहार नाल की भीतरी स्तर होता है उसका आपके इस स्मूथ मसल्स का बना होता है। जनन मार्ग होता है, इस जनन मार्ग का जो आपके भीतरी स्तर होता है वो भी आपकी किसका बना होता है? यहाँ पे स्मूथ मसल्स का बना होता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान में रखना, ये आपकी पेशी अरेखित होती है। आप डायग्राम के अंदर देख सकते हो इसके दोनों सिरे हैं वो आपकी नुकीले सिरे हैं, मतलब ये कैसी हो जाएगी? आपकी अरेखित। बीच में से तो आपकी इस प्रकार मोटी है, लेकिन किनारों से देख लो यहाँ पे आपकी पतली, तो इस प्रकार आपकी कैसी हो जाएगी? यहाँ पे अरेखित। इसके अलावा यहाँ पे ध्यान में रखना, ये और क्या कार्य करती है? तो भोजन है, उस भोजन को आमाशय के अंदर, मतलब आहार नाल के अंदर जो आपके आंतरिक भाग बना होता है वो किसका होता है? स्मूथ मसल्स का। जिसके कारण भोजन होता है वो आसानी से क्या कर सकता है? आपके आमाशय के अंदर पहुंच सकता है, छोटी आंत के अंदर जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे ध्यान में रखना, युग्मकों के स्थानांतरण में जो आपकी जननपथ बना होता है वो भी आपकी किसका बना होता है? यहाँ पे स्मूथ मसल्स का, जिसके कारण युग्मकों का ट्रांसफर आसानी से हो सकता है। तो ये बात भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। और स्मूथ मसल्स के अंदर भी केंद्र कितना होता है? यहाँ पे 1। तो सिर्फ और सिर्फ स्केलेटन मसल्स हैं उसके अंदर बहुकेंद्रित होती है, बाकी वाली जो मसल्स हैं वो आपकी कैसे होती है? यहाँ पे एक केंद्रित। इस बात को आप विशेष तौर से यहाँ पे ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये हमारे सामने यहाँ पे पेशी है, इस पेशी के 3 प्रकार हमने अच्छे से यहाँ पे समझ लिए। अब हमारे सामने आता है यहाँ पे पेशी है, इस पेशी की संरचना पढ़नी है। तो 3 पेशियों में से कौन सी संरचना आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर दी हुई है, मतलब कौन सी संरचना हम पढ़ते हैं? तो ध्यान में रखना कि हम जो अध्ययन करते हैं वो आपकी कंकाल पेशी का करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? यहाँ पे कंकाल पेशी का। क्यों करते हैं? क्योंकि कंकाल पेशी को माइक्रोस्कोप के द्वारा भी देखा गया था और इसके अंदर कुछ हल्की और गहरी पट्टियाँ भी दिखाई देती है, वो हमें चीज़ें यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी। तो कंकाल पेशी है, इस कंकाल पेशी को थोड़ा हम यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हैं। तो आप ये देख सकते हो कि जो कंकाल पेशी होती है ये हमारी हड्डियों से जुड़ी हुई, मतलब हड्डियों से, ये मान लो ये हमारी हाथ की हड्डी है, ठीक है। और ये हमारे क्या है? यहाँ पे मसल्स, ये पूरे क्या है? यहाँ पे मसल्स हैं। तो यहाँ पे ध्यान में रखना, हाथ की ये जो हड्डी है, फीमर कह दो आप इसको, सॉरी, ठीक है, फीमर कह दो, जांग की हड्डी, ठीक है, आप फीमर कह दो जांग की हड्डी से यहाँ पे, या फिर इसको यहाँ पे टीबिया फिबुला कह सकते हैं, या आप रेडियस अल्ना कह सकते हो, यहाँ वाली हड्डी, ठीक है, जो आपकी कलाई के अंदर होती है यहाँ पे। तो रेडियस और अल्ना है यहाँ पे, और इसके साथ मांसपेशी जुड़ी हुई है। तो मांसपेशी जिस ऊतक के द्वारा आपके ध्यान में रखना हड्डी से जुड़ी हुई होती है उसे हम कहते हैं टेंडन। क्या कहते हैं? यहाँ पे टेंडन। और टेंडन को हिंदी में कहते हैं यहाँ पे कंडराएं। क्या कहते हैं इसको? यहाँ पे कंडराएं कहा जाता है। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी। कैसे? हमारे सामने है बोन्स, मतलब हड्डी, हड्डी को अगर मांसपेशी से जोड़ना है मतलब एम, और एम का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे मसल्स, इसको जोड़ने वाला जो भाग होगा
वो टेंडन कहलाएगा। इसे हम टी से रिप्रेजेंट यहाँ पे करते हैं, तो ये टेंडन हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। बोन्स को मांसपेशी से जोड़ने वाला जो ऊतक होगा वो आपकी टेंडन कहलाएगा, या इसको कंडराएं कह सकते हैं। अब हमारे सामने ये आप देख रहे हो डायग्राम, इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ और इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। इस डायग्राम के अंदर ही सारी यहाँ पे चीज़ें, ये हमारे सामने पूरी की पूरी क्या है यहाँ पे मांसपेशी। सबसे पहले हमारे सामने ये जो पूरी संरचना आप देख रहे हो ये किसके है, यहाँ पे मांसपेशी की संरचना है। और मांसपेशी के अंदर अनेक सारी इस प्रकार यहाँ पे पुलिकाएँ पाई जाती हैं, मतलब छोटे छोटे आपके जो पेशी तंतु होते हैं यहाँ पे, ठीक है, उस पेशी तंतु के यहाँ पे छोटे छोटे आपके बंडल समान संरचना पाई जाती है, जिसे हम यहाँ पे पुलिका कहते हैं। पुलिका के अंदर क्या होता है, यहाँ पे अनेक सारे पेशी रेशे पाए जाते हैं, जिसे हम यहाँ पे माइक्रोफाइब्रिल कहा जाता है। तो पहले आपकी क्या होगी, यहाँ पे पेशी के अंदर क्या पाई जाती है, यहाँ पे पुलिका। और पुलिका है, पुलिका के अंदर क्या होते हैं, यहाँ पे पेशी तंतु। क्या होते हैं यहाँ पे पेशी तंतु। अब जब एक पेशी तंतु को और फिर जूम करते हैं तो इसके अंदर हमारे सामने निकलता है यहाँ पे पेशी रेशा कह सकते हैं, ठीक है, पेशी रेशे कह सकते हैं या फिर पेशी फाइबर इसको यहाँ पे कह सकते हैं। इस बात को पेशी तंतु, तो ये रेशे यहाँ पे होगा, ये पेशी रेशे, और यहाँ पे क्या होगा आपके पेशी तंतु हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे सामने ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे पेशी के बाद में ये जो आप इसमें इस प्रकार की संरचना देख रहे हो ये हो जाएगी हमारे सामने पुलिका, ठीक है। क्या हो जाएगी, पुलिका के अंदर क्या होती है, यहाँ पे पेशी रेशे। ये हमारे सामने छोटे छोटे जो संरचनाएं बनी हुई है ये पेशी रेशे। हमने एक पेशी रेशे को यहाँ पे जूम किया, ये हमारे सामने पेशी रेशा। अब इस एक पेशी रेशे के अंदर क्या होगा, अनेक सारे यहाँ पे पेशी तंतु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं इसके अंदर, यहाँ पे अनेक सारे पेशी तंतु। तो पहले तो आपको मांसपेशी है इसकी संरचना पता होनी चाहिए कि सबसे पहले पेशी के अंदर पेशी पुलिका होती है, पेशी पुलिका के अंदर पेशी रेशे के अंदर क्या होते हैं यहाँ पे पेशी तंतु। तो ये इस प्रकार से हमारे सामने टोटल यहाँ पे आप देख सकते हो, पहला भाग, दूसरा भाग, ये तीसरा हो जाएगा और ये चौथा। इसी प्रकार ये हमारे सामने सबसे पहला यहाँ पे पेशी का भाग, पहला भाग, ठीक है, और इसके साथ में दूसरा भाग ये पुलिका का भाग, ये तीसरा भाग हमारे सामने पेशी रेशे का, और ये चौथा भाग कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे पेशी तंतु का भाग हो जाए। इस प्रकार ये सारी संरचना आपको यहाँ पे पता रहनी चाहिए। अब देखो इस संरचना को हम यहाँ पे आगे हैं इस स्लाइड के थ्रू यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं और कंप्लीटली चीज़ें यहाँ पे समझाएंगे, जिसके कारण आपका कोई डाउट यहाँ पे नहीं होगा। उसके बाद में हम संकोचन की जो क्रियाविधि है वो भी यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखो हमारे सामने ये एक पेशी मैं आपको बना रहा हूँ यहाँ पे समझाने के लिए। फिर से ये हमारे सामने मान लो यहाँ पे एक प्रकार की क्या है, यहाँ पे पेशी है, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे इस पेशी के अंदर अनेक सारी यहाँ पे इस प्रकार पुलिका पाई जाती है। मैं छोटी छोटी ये पुलिकाएँ बना रहा हूँ, ठीक है। ये क्या होती है यहाँ पे पुलिकाएँ। अब इस पुलिका के अंदर यहाँ पे द्रव्य भरा होता है, उस द्रव्य को हम कहते हैं यहाँ पे पेशी द्रव्य। उस द्रव्य को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे पेशी द्रव्य कहा जाता है। अब इस पेशी द्रव्य के अंदर ध्यान में रखना, यहाँ पे एक तो केंद्रक होगा, क्या होगा यहाँ पे केंद्रक पाया जाता है। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। अब ध्यान में रखना पेशी द्रव्य के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसे क्या कहा जाता है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो ध्यान में रखना साइक्रोट्यूब्यूल्स, क्या कहा जाता है इसको यहाँ पे साइक्रोट्यूब्यूल्स कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखना साइक्रोट्यूब्यूल्स किसे कहा जाता है, तो पेशी द्रव्य के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे साइक्रोट्यूब्यूल्स कहा जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। इसके अलावा यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया को मैं जो शॉर्ट में लिखता हूँ यहाँ पे एमटीसी से, ठीक है। तो इस पेशी द्रव्य के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा इसे हम यहाँ पे सार्कोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सार्कोसोम है माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन पेशी द्रव्य के अंदर उपस्थित है तो इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे सार्कोसोम। तो ये चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए यहाँ पे कि हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या किया है, एक पेशी की संरचना बनाई है। यहाँ पे ये हमारे सामने एक पेशी की संरचना, इसके अंदर यहाँ पे पेशी पुलिका होती है और पेशी पुलिका के साथ पेशी द्रव्य होता है जो आपके साइटोप्लाज्म यहाँ पे भरा होता है। इसके अंदर केंद्रक होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया होता है। कोशिका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है अंतःपर्दवी जालिका होती है उसे हम यहाँ पे साइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं, और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उस पेशी द्रव्य के अंदर उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे सार्कोसोम कहा जाता है। अब देखो हमारे सामने क्या होता है कि भी इस एक पेशी पुलिका है, इसको हम थोड़ा यहाँ पे जूम करते हैं इस प्रकार से। ये लो हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे जूम कर दिया। इस पेशी पुलिका को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे जूम। अब क्या होता है भी इसके ऊपर एक आवरण होता है,
उस आवरण को हम कहते हैं यहाँ पे ध्यान में रखना सार्कोलेमा। इस आवरण को हम क्या कहते हैं यहाँ पे सार्कोलेमा। तो सार्कोलेमा क्या होता है, तो पुलिका के ऊपर जो आवरण पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे सार्कोलेमा कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पे सार्कोलेमा। अब ध्यान में रखना इस पुलिका के अंदर अनेक सारे यहाँ पे इस प्रकार के पेशी रेशे पाए जाते हैं। तो मैं एक पेशी रेशे को यहाँ पे क्या करता हूँ जूम, ये हमारे सामने एक पेशी रेशा क्या होगा यहाँ पे बाहर आ गया, ठीक है। ये एक पेशी रेशा क्या होगा इसमें यहाँ पे बाहर आ गया। अब इस पेशी रेशे के अंदर क्या होगा यहाँ पे पेशी तंतु होगा। इस पेशी रेशे के अंदर इस प्रकार की जो संरचनाएं पाई जाएगी उनको हम क्या कहते हैं यहाँ पे पेशी तंतु कहते हैं। यहाँ पे ये हमारे सामने हो गए यहाँ पे पेशी तंतु। तो ये कंप्लीट संरचना ध्यान रखनी भी पेशी तंतु होता क्या है, तो पेशी तंतु के बारे में आपको ध्यान में रखना है। अब देखो नेक्स्ट हमारे सामने क्या होता है। अब ये जो पेशी तंतु है इस प्रकार से ये हमारे सामने पेशी तंतु है, ठीक है। ये हमारे सामने पेशी तंतु। अब इस पेशी तंतु के अंदर कुछ हल्के और गहरे आपके कुछ बैंड होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कुछ गहरे और हल्की यहाँ पे जगह होती है। इस प्रकार से ये मैं कह सकता हूँ यहाँ पे हल्की रंग की मैं यहाँ पे ये संरचना बनाता हूँ, और इसी के अंदर कुछ यहाँ पे गहरे रंग की भी यहाँ पे संरचना बना देता हूँ। ये गहरे रंग की संरचना, इस प्रकार मैं क्या करता हूँ पेशी तंतु के अंदर हल्की और गहरे रंग की संरचना। ये तो हमारे सामने हो जाएंगे यहाँ पे गहरे बैंड। ये कैसे हो जाएंगे यहाँ पे गहरे बैंड हो जाएंगे, और ये बैंड कैसे हो जाएंगे यहाँ पे हल्के बैंड हो जाएंगे। ये हल्के बैंड, ठीक है। अब जो गहरे बैंड है इनके अंदर मायोसिन प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है यहाँ पे मायोसिन प्रोटीन। लेकिन जो हल्के बैंड होते हैं इसके अंदर जो प्रोटीन होता है वो कौन सा होगा यहाँ पे एक्टिन प्रोटीन। कौन सा होगा एक्टिन। तो गहरे बैंड के अंदर मायोसिन और हल्के बैंड है उनके अंदर कौन सा प्रोटीन होगा यहाँ पे एक्टिन प्रोटीन होगा। अब जो हल्के बैंड है इनको हम यहाँ पे आई बैंड कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पे आई बैंड कहा जाता है। एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है आई बैंड किसको कहते हैं यहाँ पे, तो जो हल्के बैंड होते हैं उनको आई बैंड कहते हैं। आई का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे आइसोटोपिक, और आइसोटोपिक को हिंदी में हम क्या कहते हैं यहाँ पे समदेशिक। क्या कहते हैं यहाँ पे समदेशिक। ये लो समदेशिक हो गया, और समदेशिक बैंड या फिर हम इसको यहाँ पे आई बैंड कह सकते हैं। ये लो कन्फर्म हो गया यहाँ पे। अब जो गहरे बैंड होते हैं इसको यहाँ पे ध्यान में रखना, हम कहते हैं गहरे बैंड को ए बैंड कहते हैं। अब ए का यहाँ पे फुल फॉर्म क्या होगा, ए का मतलब होगा विषमदेशिक, और इस विषमदेशिक को हम यहाँ पे इंग्लिश में क्या क्या कहते हैं यहाँ पे एन आइसोट्रोपिक। एन आइसोट्रोपिक कहा जाता है। तो ध्यान में रखना यहाँ पे गहरे बैंड मायोसिन के बने होते हैं यहाँ पे, और इसे हम यहाँ पे ए बैंड कहते हैं, और विषमदेशिक होते हैं ये हल्के बैंड होते हैं, इसको हम यहाँ पे आई से रिप्रेजेंट कहते हैं। इसके अंदर जो प्रोटीन होता है वो एक्टिन प्रोटीन, और इसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे समदेशिक कहते हैं। ये संरचना आपको ध्यान में रखनी। बाकी की जो चीज़ें होगी वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ें। ये चीज़ें समझ में आई तो एक बार आप ज़रूर कमेंट्स करें। यहाँ पे मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो के अंदर।